हेलो फ्रेंड्स, अध्ययन गुरु चैनल के माध्यम से फिर इस बार भूगोल विषय के साथ मैं मयंक त्रिपाठी, और भूगोल में जहां से शुरुआत करेंगे वो अफ्रीका महाद्वीप। चयन का आधार यह है कि मानव सभ्यता की उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में ही हुई है। मानव उत्पत्ति के प्रथम साक्ष्य अफ्रीका महाद्वीप से प्राप्त हुए, तो क्यों ना हम अपना अध्ययन भी अफ्रीका महाद्वीप से ही शुरू करें। प्रतियोगी परीक्षाओं के समस्त विद्यार्थी इस बात पे ध्यान रखें कि जब भी विश्व भूगोल की बात आती है तो महाद्वीपों से जुड़े हुए प्रश्न आते ही आते हैं। आप उनको दरकिनार करके भूगोल अध्ययन को सुचारू रूप से जारी नहीं रख सकते। अफ्रीका महाद्वीप कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बहुत छोटे छोटे 4 या 5 वीडियोज आएंगे एंड आई एम डेड श्योर अबाउट दैट आप अफ्रीका महाद्वीप किसी को भी पढ़ा पाएंगे। सबसे पहली बात, जनसंख्या एवं आकार। आकार मीन टू से क्षेत्रफल, दोनों में ही ये सेकेंड पोजीशन पे है। समस्त महाद्वीपों में जनसंख्या के आधार पर भी अफ्रीका महाद्वीप द्वितीय स्थान पर है और आकार के आधार पर भी अफ्रीका महाद्वीप द्वितीय स्थान पर है। उपनाम की बात करते हैं। काला महादेश कहा जाता है। काला महादेश, अफ्रीका महाद्वीप को काला महादेश के उपनाम से जानते हैं। अब इसकी अवस्थिति देखते हैं। यहां पर मैप को ड्रा किया हुआ है कहां पर क्या। ये जब भी पूरा मैप देखेंगे तो यस डिजाइन मिलेगा हमको। यहां पर है अटलांटिक, महासागर, द्वितीय सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। भूगोल पढ़ते समय विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा, ऊपर उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। अटलांटिक महासागर अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है और पूर्व में है हिंद महासागर। ये स्पष्ट है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, पूर्व में हिंद महासागर है। ऊपर यहां पे आपका यूरोप मिलेगा और बीच में भूमध्य सागर। पढ़ते पढ़ते हम लोग देखेंगे रसीले फलों की जलवायु कहां से उठती है। भूमध्य सागर हो गया। ये आपका अरब प्रायद्वीप, और अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका को अलग करता है एक जल्लासी जिसको हम लाल सागर के नाम से जानते हैं। अभी सिर्फ यही देखना था। पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, पूर्व में हिंद महासागर है, ऊपर भूमध्य सागर है। अरब और अफ्रीका को लाल सागर अलग करता है। एक प्रश्न यही आता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है? तो ये सीक्रेट एग्जाम्स के लिए एक टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ करता था। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य करती है। हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ और चीजें देखनी थी। अफ्रीका की स्थिति देखनी थी। हम पृथ्वी को ड्रा करने की कोशिश करते हैं। नॉर्थ पोल बना लेंगे, साउथ पोल बना लेंगे, देशांतर रेखाएं ड्रा करेंगे। देशांतर रेखाओं के साथ ही हम भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। द्रष्टव्य ये है, देखने योग्य बात यह है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी स्थिति ये है। इसका तात्पर्य क्या है? उत्तरी गोलार्ध में भी है, दक्षिणी गोलार्ध में भी है, पश्चिमी गोलार्ध में भी है, पूर्वी गोलार्ध में भी है।
चारों गोलार्ध में अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति चारों गोलार्ध, देखिए अभी भूगोल विषय पर जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, मैप के थ्रू ही समझनी पड़ेंगी। गोलार्ध शब्द गोला, अर्ध, पुनः स्पष्ट करें इसको, ये वाला आधा गोला पूर्वी गोलार्ध, ये वाला आधा गोला पश्चिमी गोलार्ध, ये वाला आधा गोला उत्तरी गोलार्ध और ये वाला आधा गोला दक्षिणी गोलार्ध। 23.5 डिग्री ऊपर से जो रेखा जाती है कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नीचे से जो रेखा जाती है मकर रेखा है, और बीच से जो रेखा गई है भू के मध्य से वो भूमध्य रेखा है। बहुत सारी अक्षांश रेखाएं, हमने इन्हीं 3 का जिक्र क्यों किया? कर्क संक्रांति आपने सुना होगा, मकर संक्रांति आपने सुना होगा। तो संक्रांति है क्या? संक्रांति एक लिमिट है कि सूर्य कितने उत्तर और कितने दक्षिण तक लंबवत होता है। तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तक लंबवत हो सकता है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तक लंबवत हो सकता है। और अफ्रीका महाद्वीप तीनों मुख्य रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जहां भी आवश्यक हो। तीनों मुख्य रेखाएं कौन सी? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तीनों मुख्य रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ये बात भी हो गई। अब हम क्या चर्चा करना चाहते हैं इस विषय पे? भूमध्य सागर ऊपर ये यूरोप है, यहां पर ये देश इंडिकेट कर देते हैं अल्जीरिया। अफ्रीका नील नदी है अफ्रीका में, मिस्र की सभ्यता अफ्रीका की ही देन है, जो कि हमारे प्राचीन मानव इतिहास पर बहुत बड़ा प्रकाश डालती है, बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश डालती है। यही वो जगह है जहां से लोगों ने इंडिया को जाना। ऐसा नहीं कि इंडिया को लोग जानते नहीं थे, यूरोप से कोई व्यक्ति चलता है, बार्थोलोम्यू डियाज, यहां पे आते हैं, यहां से ये जो एरिया है ये है केप ऑफ गुड होप, हिंदी में उत्तमाशा अंतरीप। एक बार फिर कह दे रहे हैं, केप ऑफ गुड होप, हिंदी में उत्तमाशा अंतरीप। तो केप ऑफ गुड होप की जो खोज की थी बार्थो, अब हमेशा वास्को डिगामा ही नहीं पूछे जाएंगे, बार्थोलोम्यो डियाज नामक नाविक ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, अच्छी आशा का। केप कहते हैं कोई भी समुद्री किनारा। इंडिया में भी कोई केप सुना है? अगर सुना है आप लोगों ने तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अदरवाइज इन अवर नेक्स्ट वीडियोस हम उसकी बात करेंगे। ये केप ऑफ गुड होप है। जब वास्को डिगामा आया था तो वो भी पहले केप ऑफ गुड होप आया था, यहीं पे उसको अब्दुल मनीक नामक व्यक्ति मिला था और वो वहां से यहां होते हुए फिर ये इंडिया तक उसका आना हुआ था। अभी तक अफ्रीका महाद्वीप में हमने देखा जनसंख्या में 2 स्थान पर है, आकार में भी 2 स्थान पर है, काला महादेश कहा जाता है, स्थिति इसकी चारों गोलार्ध में है और तीनों मुख्य रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। अब हम नीचे से शुरू करते हैं। स्थितियां आप देख ही रहे, मैं केवल आप आसानी से अपनी स्मृति में सुरक्षित रख सकें इसलिए आप देखना कि भूमध्य सागर कहां है। अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के मध्य में, इन दोनों भूमियों के मध्य में भूमध्य सागर है। अटलांटिक महासागर की स्थिति क्या है? आप आसानी से समझ पाएंगे। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, आप अपने मन में विचार कीजिएगा। हिंद महासागर की स्थिति कहां पर है?
ये भी आपको विचार करना है। एक और वाटर बॉडी में स्वेज नहर कहां है, पुनः बताए दे रहे हैं, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य करती है। लाल सागर अफ्रीका महाद्वीप और अरब प्रायद्वीप। एक और समझ लीजिएगा, ये यहां पे एक बहुत बड़ा द्वीप आपको नजर आएगा। द्वीप चारों तरफ जल से घिरा हुआ कोई भी स्थलखंड द्वीप कहलाता है। चारों तरफ जल है, इसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर। और ये जो देश है इसको कहते हैं मोजाम्बिक। मेडागास्कर द्वीप का नाम है और यहां पे ये जो कंट्री है ये मोजाम्बिक के नाम से जानी जाती है। तो इसके बीच की ये जो वाटर बॉडी है इसको मोजाम्बिक चैनल नाम दिया गया है। मोजाम्बिक चैनल। तो मोजाम्बिक चैनल भी आपको स्मरण रखना पड़ेगा। मोजाम्बिक चैनल कहां है? बहुत आसानी से चीजें स्पष्ट होती जाएंगी, आप परेशान नहीं होइएगा और बस साथ साथ यात्रा करिएगा। अफ्रीका एक पूरा कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, और ये जो सबसे नीचे जो देश है उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। एक प्रश्न यहां पे और है, केप ऑफ गुड होप। भारत में जब यूरोपियों का केप ऑफ गुड होप है, ये आप समझ रहिएगा। जब भारत में यूरोपियों का आगमन देखेंगे कि यूरोपी भारत में कैसे आए हैं, तो वो केप ऑफ गुड होप से होते हुए ही आए। केप मीन्स किनारा। अफ्रीका है, अफ्रीका के ऊपर एक देश लगा हुआ है अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के साथ एक देश ऊपर लगा हुआ है नामीबिया, और नामीबिया के पूर्व में एक देश है बोत्सवाना। आज जो प्रश्न यहां से बन रहे हैं हम केवल इन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं। तो इनमें एक मरुस्थल डेजर्ट पाया जाता है जिसका विस्तार इन तीनों देशों में है, जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल। और बी श्योर, अगर आप अफ्रीका महाद्वीप को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत सारी जनजातियां आपकी वैश्विक परिदृश्य पे जो होती हैं अपने आप ही स्पष्ट होंगी। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना, इन सभी में मिला के है। किसी भी अच्छे एग्जाम में प्रश्न इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा। कालाहारी मरुस्थल, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। एक प्रश्न यहां और रहता है, एक देश यहां पर है और एक देश यहां पर है। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? वन कंट्री एंड द अनदर वन। दो देश है यहां पे। आप देख पाएंगे कि इन दोनों देशों के आसपास जो सीमा है वो किसकी है? दक्षिण अफ्रीका की है। चारों तरफ ये देश स्थल से ही घिरे हुए हैं, कहीं भी कोई भी वाटर बॉडी इनको टच नहीं कर रही है। तो ऐसे देश जो स्थल रुद्ध होते हैं, स्थल रुद्ध देश, लैंडलॉक्ड कंट्रीज बोलते हैं, स्थल रुद्ध देश। एक लोसोथो और दूसरा स्वाजीलैंड। ये दोनों देश ऐसे हैं जो दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत ही आते हैं। अंतर्गत नहीं आते हैं, जिनकी सीमा चारों तरफ से दक्षिण अफ्रीका से घिरी हुई है। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझे शुरुआत में ही जिसके बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए थी कि अफ्रीका महाद्वीप में देशों की कुल संख्या दैट इज 54।
कुल देश। अभी हम देख पाए हैं दक्षिण अफ्रीका में 2 देश, एक लोसोथो, एक स्वाजीलैंड, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में विस्तार लिए हुए हमारा कालाहारी मरुस्थल, और कालाहारी मरुस्थल से ही जुड़ी हुई एक जनजाति है बुशमैन, जो दीमक को भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। जो बुशमैन जनजाति है, यह कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है मुख्य रूप से, और दीमक को भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेती है। एक और प्रश्न, इसके बाद यहां से निकलेंगे हम लोग। प्रश्न यह है, यहां पे एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, आप देख पाएंगे। तो इस पर्वत श्रृंखला को भूगोलविदों ने ड्रेकेंसबर्ग नाम दिया हुआ है। यह प्रश्न सुपरटेट में एक बार आ चुका है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला, इसका विस्तार ये भी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में ही है। धीरे धीरे हम लोग बहुत छोटे छोटे वीडियोस, बड़ा वीडियो बनाएंगे, और आप अगर कंसंट्रेट होकर सुनेंगे तो डेफिनेटली आप सो जाएंगे। मेरे साथ ये होता रहा है। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम अफ्रीका महाद्वीप को अगले 3 या 4 वीडियोस में काफी हद तक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के सुझाव कमेंट्स में आमंत्रित हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।